38 नहीं 38 उतारे, लेकिन आएगी बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी और मोदी जी प्रधानमंत्री होंगे और मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी। पब्लिक को मतलब समस्या ही समस्या है। वो केजरीवाल भाई साहब जो सिर्फ एक बसें फ्री करके उन्होंने दे दी, लेकिन वो बसें है ही नहीं। आप जाके देखो वहाँ भीड़ लगी रहती है ऑफिस टाइम, पब्लिक पीछे भाग रही है, बस रुकती नहीं है। क्यों? बसों में जगह ही नहीं है, बसें ही नहीं है प्रॉपर। आम आदमी की जो झाड़ू बिल्कुल बिखर चुकी है, झाड़ू की जो तिल्ली है वो बिखर चुकी है। आप पार्टी की बात है, आप पार्टी भी जो है कि वो मनवादियों की बात करती है, लेकिन वो झाड़ू लेकर के वो गरीबों के बीच में जाकर के उनका वोट बटोरने का काम करती है। यही काम जो है कि कांग्रेस ने किया, यही भारतीय जनता पार्टी ने किया और यही आप पार्टी कर रही है। कोई मुस्लिमों का मुख्तार, कोई पिछड़ों की परछाई, लेकिन किसके मुस्तकबिल में क्या लिखा है ये जनता तय करेगी कि आखिर सरकार किसकी आनी है। बीजेपी की गवर्नमेंट लाती है या आम आदमी पार्टी की सरकार आती है, ये तो जनता ही बताएगी। तो इनके दिल में क्या है, इनके मन में क्या है, यही झांकने हम आए हैं। और हमारे साथ एक दादा यहाँ पर हैं और देखिए ये इनकी शॉप लगी है यहाँ पर। दादा, आपका कारोबार कैसा चल रहा है? कारोबार नहीं चल रहा, कुछ भी काम ही नहीं। अच्छा दादा, अगर हम विकास के मॉडल पे बात करें तो पिछले 10 सालों में आपको क्या लगता है दिल्ली में कितना विकास हुआ है? दिल्ली में विकास क्या हुआ, वही स्कूल हो गए और लेडीजों को गैस में फ्री होगी दादा, बस। सड़क सुरक्षा, रोजगार, ये सब विकास के फैक्टर है, लेकिन इस बार के चुनाव में आपको क्या लग रहा है कि फैक्टर आखिर क्या कुछ होने वाला है? मैडम, अच्छा, किसको आना चाहिए आपके हिसाब से दिल्ली में? आना तो बीजेपी को चाहिए। बीजेपी को क्यों दादा, बीजेपी को क्यों आना चाहिए? वही सरकार वही चल रही, वही काम कर रही है अच्छा, और कोई सरकार कमी नहीं कर रही है। और कोई सरकार है ही नहीं। हाँ, वही है कि बस सरकार। क्यों आम आदमी पार्टी ने काम नहीं किया है क्या दिल्ली में? काम किया है मैडम, बोलते हैं। देखिए, एक महिला हमारे साथ हैं और महिलाओं से बात करना बहुत जरूरी है। कैसी हैं आप? बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। आपके चेहरे की जो मुस्कुराहट है वो बहुत कुछ बयां कर रही है, लेकिन अब राजनीति पे बात कर लेते हैं। सियासी जो पारा है वो काफी चढ़ा हुआ है, तो क्या लग रहा है इस बार क्या होने वाला है? आम आदमी पार्टी ने 38 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं इस बार और 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है, तो आपको इस बार क्या लग रहा है कि फैक्टर क्या कुछ होने वाले हैं? 38 नहीं 38 उतारे, लेकिन आएगी बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी और मोदी जी प्रधानमंत्री होंगे और मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी। यानी बीजेपी गवर्नमेंट को काफी पसंद करती हैं और उनके काम से काफी खुश हैं आप। तो चलिए जल्दी जल्दी बीजेपी के 10 काम गिना दीजिए। काम ये है कि केजरीवाल भाई साहब जी ने बोला था कि ये पानी फ्री, बिजली फ्री, लेकिन उनको क्या कर रहे हैं अभी? 1-1 लाख रुपए पानी का बिल आ रहा है लोगों का। ठीक होने, जल बोर्ड सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार मतलब डिपार्टमेंट है, कोई सुनवाई नहीं है। और सीवर जो उनका बिल्कुल भी वो सफाई नहीं हो रही है। आप, मैं यहीं दिल्ली की हूँ, मतलब ग्रामीण क्षेत्र से आती हूँ मैं, तो आप दिल्ली की जो ग्रामीण है, साउथ दिल्ली के जो अच्छी अच्छी कॉलोनियाँ हैं उन पे जाकर देखो, सीवर जो है और फ्लो हो रहे हैं और पब्लिक को मतलब समस्या ही समस्या है। वो केजरीवाल भाई साहब जो सिर्फ एक बसें फ्री करके उन्होंने दे दी, लेकिन वो बसें है ही नहीं। आप जाके देखो वहाँ भीड़ लगी रहती है ऑफिस टाइम, पब्लिक पीछे भाग रही है, बस रुकती नहीं है। क्यों? बसों में जगह ही नहीं है, बसें ही नहीं है प्रॉपर। तो ये उनकी मतलब बहुत सारी समस्याएँ हैं। चुनाव से पहले आतिशी को सीएम बनाने का दांव क्या केजरीवाल को फिर से सत्ता में लाएगा? यहाँ की जनता क्या सोचती है, लोग क्या सोचते हैं, इनके मन में क्या, इनके दिल में क्या, यही झांकने हम आए हैं कि इस बार लगातार 3 बार से यहाँ पर केजरीवाल की सरकार है, लेकिन इस बार के चुनाव में आखिर क्या कुछ होने वाला है, जो फैक्टर है वो क्या कुछ होने वाले हैं। लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि 7 की 7 सीटें बीजेपी के खेमे में आई हैं, बीजेपी के कैंडिडेट जीते, लेकिन इस बार के चुनाव में आखिर क्या कुछ होने वाला है? गंगा जो है विकास की, वो कितनी गंगा बही है, यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, इनके दिल में क्या है, इनके मन में क्या है, यही झांकने हम आए हैं। तो क्या है आपके दिल में? दिल में क्या हुआ देख लो, आपके लिए देख लो और देख लो, लेडीज के लिए, सारे के लिए देख लो, गाड़ी फ्री। आप युवा हैं, युवाओं से बात करना बहुत जरूरी है। विकास कितना हुआ है? अगर रोजगार की बात करें तो इस गवर्नमेंट से कितना खुश हैं आप लोग? क्या लगता है रोजगार मिला है? मैम, रोजगार तो कुछ नहीं मिला है, बाकी बीजेपी आएगी तो हो सकता है रोजगार भी मिले। बीजेपी से उम्मीदें हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। तो 10 में से कितने नंबर बीजेपी गवर्नमेंट? 10 में से 10। यानी आपके हिसाब से पूरा विकास किया। बिल्कुल, लेकिन गंगा बिल्कुल। तो अगर बीजेपी का भी उठा के देखा जाए, जिन जिन राज्यों में बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो गंगा तो कहीं ना कहीं विकास में बहुत कमी रह गई है। वहाँ पर भी देखो, कमी जनता में ही होती है। गुटखा खा रहे हो, थूक कर रहे हो, आप गंदी तो खुद ही कर रहे हो ना। दिल्ली या बाहर भी सब कुछ लेकर यही बोला जाएगा, जनता सुधर जाएगी तो सब चीज़ें ठीक लगेंगी।
जनता को सुधरना चाहिए, तो इनका कहना है जनता को सुधरना चाहिए। आपका क्या कहना है? युवाओं से बात करना बहुत ज़रूरी है, कितना विकास हुआ है और कितना नहीं हुआ है। रोजगार, क्या लगता है इस गवर्नमेंट में रोजगार मिला है? नहीं मैम, रोजगार तो नहीं मिला है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए बात तो ये करते नहीं हैं। ठीक है, ये एक के साथ एक देने का फ्री का काम करते हैं। अगर यही था तो जो 8500 करोड़ इनको गंगा यमुना की सफाई के लिए मिला था, वो आपने भाई साहब इलेक्शन में लगा दिया, वो आपने दारू बेचने में लगा दिया, एक के साथ एक फ्री देने में लगा दिया। अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करते, एजुकेशन के बारे में बात करते, हेल्थ के बारे में बोलते हैं, ठीक है, तो हेल्थ इतने घाटे में क्यों जा रही है इनकी? ठीक है, मोहल्ला क्लिनिक इतने बंद क्यों हो रहे हैं? तो ये सिर्फ इनका सिर्फ ढकोसला है, ठीक है, और कुछ नहीं है। युवाओं के लिए अगर कुछ करना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के काम पे उनको लगाइए ना, एजुकेशन पे काम करिए ना सर। लेकिन ये उस पर कर भी नहीं पा रहे हैं, ठीक है। इसलिए अच्छा, जैसा गुजरात मॉडल आज बन के रेडी है, वैसे ही अगर ये तैयारी करेंगे तो ज़्यादा आगे इनके लिए भी सही रहेगा राजनीति करने में। तो हमने यहाँ पर तमाम लोगों से बात की, किसी को कुछ कहना है तो किसी का, सबकी अपनी अपनी प्रतिक्रिया है, लेकिन और लोगों का क्या कुछ कहना है। देखिए, इन्होंने कोटी पहन रखी है और ब्लू कुर्ता पहन रखा है, देखने में लग रहा है कि ये नेता है। नेता वेता है क्या? नहीं, मैं एक्चुअली नेता नहीं हूँ, एक सोशल वर्कर जरूर हूँ मैं। क्या लग रहा है दिल्ली में क्या होने वाला है इस बार, और इस बार के चुनाव में फैक्टर क्या कुछ होने वाले हैं? अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो वो क्या कुछ फैक्टर लेकर आने वाले, क्या लग रहा है? आम आदमी की जो झाड़ू बिल्कुल बिखर चुकी है, झाड़ू की जो तिल्ली है वो बिखर चुकी है, क्योंकि उसका कारण है जो आयरन लेडी जिनको बोला गया था, शीला दीक्षित जी। शीला दीक्षित जी का काम किया हुआ, जो उन्होंने दिल्ली में जो कार्य किया, उस काम को कम से कम चुनना सफेदी उसको मेंटेनेंस करके रखते तो इनका राजनीति चमकती रहती। लेकिन इन्होंने क्या किया, एक के साथ एक फ्री। मैं ये सर्वे एक चीज़ के बता रहा हूँ कि उस टाइम की, जिस टाइम इन्होंने एक के साथ एक फ्री इन्होंने किया था, और उस टाइम मेडिकल ने सर्वे किया कि लीवर का पेशेंट कितने % बढ़ गए दिल्ली के अंदर, जो कि 85% उस टाइम लीवर पेशेंट बढ़े थे सिर्फ दारू की वजह से। और कॉलोनी बाई कॉलोनी आपने क्यों नहीं डीएमएस का, आपने दूध का अपने काउंटर खोला, क्यों नहीं आपने मदर डेयरी का काउंटर खोला, क्यों आपने दारू का ठेका खोला? पहली सवाल। दूसरी सवाल, आप कहते, आपको याद होगा, प्रशासन की बात करूं, प्रशासनिक यहाँ की बात करूं, आपको याद होगा दामनी कांड शीला जी के टाइम में हुआ था। आज वो भुक्तभोगी कहाँ हैं? तो हमें चाहिए वैसा सीएम, हमें ऐसा ढोकलाबाज सीएम नहीं चाहिए। हमें आयरन लेडी की तरह, शीला दीक्षित की तरह, जो कि एक मुंह तोड़ जवाब दे सके। तो इनकी तिल्ली बिखर चुकी है। तो इनकी तिल्ली बिखर चुकी है, ये आपका कहना। भाई, इनका तो कहना है कि इनकी तिल्ली बिखर चुकी है, लेकिन और लोगों का क्या कुछ कहना है वो भी हम जान लेते हैं और वो जानने का हम प्रयास करेंगे। केजरीवाल का आतिशी को सीएम बनाने का जो दांव है वो कितना सफल होने वाला है, जनता क्या सोचती है कि बीजेपी को आना चाहिए या आम आदमी पार्टी को? जो फाइट है वो जबरदस्त फाइट देखने को मिल रही है दोनों पार्टियों में, लेकिन यहाँ के लोगों का क्या कुछ कहना है यही जानने हम आए हैं। क्या लग रहा है, क्या होने वाला है इस बार? इस बार 100% मुझे जहां तक लगता है बीजेपी की सरकार बननी चाहिए। आप विकास को लेकर कुछ कह रहे थे, क्या कह रहे थे? क्योंकि लगातार से 3 बार से यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो अगर हम विकास के मॉडल पे बात करें, क्योंकि बात विकास पे होनी चाहिए, तो आपके हिसाब से कितनी गंगा बही है यहाँ? देखिए, आज जो देखने को मिल रहा है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी है, चाहे भारतीय जनता पार्टी है, चाहे आप पार्टी है, क्योंकि ये सब जो है कि मनवादी लोग हैं और इन्होंने कभी भी जो है कि गरीब वर्ग की तरफ जो है कि वो ध्यान नहीं दिया है, गरीब का जो है कि विकास नहीं किया। आप फुटपाथों पर जाइए, आपको जो है कि गरीब जो है कि भीख मांगते हुए मिलेंगे और जो है कि रात को जो है कि वहीं पर सो करके जो है कि अपना गुजारा करने का काम करते हैं। ये देन जो है कि कांग्रेस की है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक जो है कि इस देश पर जो शासन रहा, दिल्ली पर जो शासन रहा, वो कांग्रेस पार्टी का रहा है। और कांग्रेस से जो है कि ट्रांसफ़र होकर के जो है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो है कि सत्ता को संभालने का काम किया पूरे देश के अंदर। लेकिन आज आप देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो है कि गरीबी को ख़त्म करने की बजाय जो है गरीबी को जो है कि बढ़ाने का काम किया है। और रही आप पार्टी की बात है, आप पार्टी भी जो है कि वो मनवादियों की बात करती है, लेकिन वो झाड़ू लेकर के वो गरीबों के बीच में जा करके उनका वोट बटोरने का काम करती है। यही काम जो है कि कांग्रेस ने किया, यही भारतीय जनता पार्टी ने किया और यही आप पार्टी कर रही है। इस देश के अंदर जैसा उत्तर प्रदेश के अंदर जो शासन आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का रहा, हरियाणा प्रदेश के अंदर अगर शासन जो रहा वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का रहा, जिन्होंने गरीब और किसान की बात को किया है। और उत्तर प्रदेश के अंदर जो है कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने गरीबों के पक्ष के अंदर जो है कि नीतियां तैयार करके उनको लागू करने का काम किया है। इन्होंने तो अपनी प्रतिक्रिया दे दी, अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आखिर गंगा कितनी बही है? और यही जानने हम आए हैं कि आप लोगों के दिल में क्या है, मन में क्या है।
कितनी पीड़ा है आपको केजरीवाल से और कितनी पीड़ा है बीजेपी से? मैडम पीड़ा इतनी है कि यमुना 10 साल में इन्होंने साफ नहीं करवाई, अभी भी जाओ यमुना काली पड़ी हुई है। और सड़क दिल्ली के किसी भी सड़क पे मिल जाओ 10 फुट गहरे गड्ढे हैं सड़क में। और ये अभी 2100 रुपये देने का लेडीज़ को वादा कर रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि ये 2100 के चक्कर में एक फैक्ट्री बनवाएं जिसमें जो बेरोजगार युवा है रोजगार उसको रोजगार मिले। पढ़ाई के क्षेत्र में बिल्कुल जीरो वर्क कर रखा है, कोई वर्क नहीं कर रखा है इन्होंने। बिल्कुल, अभी हालांकि चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन अपने कैंडिडेट आम आदमी पार्टी ने उतार दिए हैं। 38 कैंडिडेट उतारे हैं और 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है। तो जब चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा तो उस दौरान बीजेपी और आम आदमी पार्टी अपनी अपनी योजनाएं लेकर आएगी। जिस तरह से हर बार ऐसा चुनावों में होता है कि अपनी अपनी योजनाएं लेकर आते हैं। चुनाव के जो कई ऐसे कह सकते हैं कि जनता को गुमराह करने की कोशिश भी की जाती है। तो इस बार आप लोगों का जो मत है वो किसको जाने वाला है? मैडम बीजेपी को कमल ही आएगा मैडम, क्योंकि ये जितने चोर है ये खा खा के अपने बालकों को पढ़ा के विदेश में पढ़ा रहे हैं और नेता बनवा रहे हैं। अब जल्दी जल्दी बता दीजिए, 10 में से कितने नंबर बीजेपी, 10 में से कितने नंबर आम आदमी पार्टी? आउट ऑफ 10 10 में से 10 बीजेपी। हाँ बीजेपी मोदी। मतलब 10 में से 10 नंबर, यानी पूरा विकास किया है। पूरा विकास करा है। ये अभी महंगाई की बात कर रहे थे भाई साहब, लेकिन गंदगी का अंबार है यहाँ पर। जो लगातार से सांसद हैं बीजेपी के कैंडिडेट खड़े हुए हैं यहाँ पर, अगर हम बात कर लें साफ सफाई पे तो गंदगी का अंबार है। कई ऐसी जगह है यहाँ पर। गंदगी की बात तो एक तरफ ले लीजिए, जमुना जी अपने आप साफ हो जाती है। जब बरसात आती है तो वो जमुना जी खुद साफ हो जाती है, लेकिन उसको साफ रखना सरकार का काम है, वो साफ नहीं रख पाते। जमुना जी तो अपने आप साफ हो जाती है बरसात में। देखिए आप, ये तो जनता है जो सब जानती है। हालांकि चुनाव जब वोट पड़ेंगे तभी पता चलेगा इस बार जनता अपना आशीर्वाद किस पर बना रही है। ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। हालांकि जो फाइट है वो दोनों पार्टियों में जबरदस्त फाइट देखने को मिल रही है। फिर मिलेंगे एक नई बात के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।